और अब बात महाराष्ट्र की। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव के प्रचार के दौरान एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने महाराष्ट्र के भाषा विवाद को हवा दी और एक रैली में उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बोल दिया कि उन पर हिंदी थोपी गई तो लात पड़ेगी। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे के इस बयान ने बीएमसी चुनाव में भाषा विवाद की भी एंट्री करवा दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में राज ठाकरे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी बात लात तक पहुंच गई। आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। मुंबई के शिवतीर्थ मैदान की जिस रैली में राज ठाकरे ने बयान दिया, उसमें उनके भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया है, साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान राज ठाकरे ने मराठी गैर मराठी का मुद्दा उठाया। मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को टारगेट किया। इसके बाद बवाल हो गया। विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एकजुट होकर राज ठाकरे को खरी खरी सुनाई। राज ठाकरे जी का बयान सिर्फ असंवैधानिक नहीं, बल्कि देश को तोड़ने वाली मानसिकता का खुला इजहार है। हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी देना महाराष्ट्र का अपमान है, भारत का अपमान है। यूपी बिहार के श्रमिकों की मेहनत से मुंबई खड़ी है, उन्हें बाहरी कहना कृतज्ञता है। भाषा कोई हथियार नहीं, सांस्कृतिक सेतु है, और जो लोग भाषा के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उन्हें जनता लोकतंत्र की भाषा में करारा जवाब देगी। भाजपा इस तरह की गुंडागर्दी और विभाजनकारी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। ये लोग जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए हिंदी मातृभाषा है, राजभाषा है। वैसे राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को पहली बार टारगेट नहीं किया है, उनकी पूरी सियासत ही इस पर खड़ी है। वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को हवा देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर भारतीयों को नौकरी के लिए महाराष्ट्र आना पड़े तो उनके राज्यों में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में मराठी के ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, क्योंकि 3000 साल पुरानी भाषा पर 150 से 200 साल पुरानी भाषा थोपी जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं है। यानी राज ठाकरे ने मुंबई की रैली में जो बयान दिया वो नया नहीं है। वो पहले भी मराठी और हिंदी भाषा के मुद्दे पर बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को सीधा टारगेट किया, लात मारने की बात बोल दी, जिस पर उत्तर प्रदेश बिहार के नेताओं का खून खौल उठा है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। चंदौली में एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। अखिलेश तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। इसके साथ ही भगवान राम को लेकर भी बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। चंदौली में एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिराथू में केशव मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। सिराथू में वो खुदा संपर्क में है हमारी पार्टी से, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार कर एसपी के पीडीए को फर्जी बताया। साथ ही कहा कि अखिलेश और एसपी रामद्रोही हैं, इसलिए अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। द्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है,
वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये तो मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे डर करके बना रहे हैं। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान श्री राम के विचारों को समाजवादी बताया और कहा कि बीजेपी के जैसे लोगों ने ही श्री राम से चुगली कर उनसे गलतियां कराई। कॉलोनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है, नहीं तो है क्या। इनसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया, यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे। मंत्री संजय निषाद ने पलटवार कर एसपी पर कहा कि एसपी जितना राम और धर्म के खिलाफ बोलेगी उतना राम भक्तों पर गोली चलाने का कलंक सामने आएगा। जितना भी धर्म पर बोलेगी समाजवादी पार्टी और राम पर बोलेगी उतने वो उनकी गोली चलाने का, और राम मंदिर के समय जो कारसेवक थे उनके ऊपर जो कलंक उतना उजागर होगा। और धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राम राज्य उस समय तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लिए ये था कि सभी को बिना भेदभाव के वो राज था। अखिलेश और केशव मौर्य के बीच अक्सर बयानबाजी होती रहती है। ऐसे में भगवान राम पर एसपी सांसद के बयान के बाद एक बार फिर पीडीए पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा वोट के लालच में योजना लाती थी। गांधी के नाम का ढोंग करते हैं, महात्मा गांधी का मूल परिवार कहां है, ये सवाल। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि नकली गांधी राम जी को नहीं मानते। सीएम के बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। दरअसल भोपाल में बीजेपी दफ्तर में जी राम जी योजना को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामोदय से अभ्युदय तक की भावना है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा वोटों के लालच में योजना लाती थी, गांधी के नाम का ढोंग करते हैं। महात्मा गांधी का मूल परिवार कहां है, नकली गांधी राम जी को नहीं मानते हैं। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सम्मेलन को इंदिरा जी की विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं है, हकीकत नहीं है। उसी प्रकार से नरेगा का नाम बदल करके अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़ करके और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना थी, ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया कांग्रेस ने। सीएम के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि खुद बीजेपी को पता नहीं महात्मा कौन है, ये लोग सावरकर गोडसे को मानने वाले हैं, ये क्या जाने महात्मा गांधी कौन थे। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। महात्मा गांधी का नाम हटाना है, इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल, राम जी के नाम पे कोई, हमें किसी को आपत्ति नहीं है। इतनी सारी आपकी योजनाएं, कोई और योजना का नाम जी राम जी पे रख देते तो कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह मोहन यादव का ज्ञान कमजोर है। इस देश के लोग समझने लग गए कि नरेंद्र मोदी का कद 10 जन्म ले ले तो भी महात्मा गांधी इतना बड़ा नहीं हो सकता। और गांधी जी को लेके कांग्रेस का जो चिंतन है, मैं समझता हूँ कि ये नकली गांधी लोग जो है ये चिंतन कर नहीं सकते महात्मा गांधी जी के। वास्तविक में ये जो मनरेगा है, ये इसके पहले नरेगा थी, उसके पहले जवाहर रोजगार योजना थी। कांग्रेस ने इसके समय समय पे नाम बदले, उन्होंने सिर्फ नाम बदले। हमने इस योजना के अंदर अमूलचूल जो है परिवर्तन करके, संशोधित करके इसको और जनउपयोगी बनाने का काम किया है। असली और नकली गांधी वाले बयान पर एमपी में अब एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम के बयान के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।